हूँ धड़कन न दिल में। और इसका जो है इस सीरियल की आज जो है स्क्रीनिंग चल रही, सारे आर्टिस्ट जो है पूरे जोर शोर से अपनी तैयारियों पर है और सब अपने अपने गेटअप में आए हैं और मीडिया के साथ रूबरू। ऐसे में जो मेन कैरेक्टर है सौरभ सर, उनकी जो माँ का रोल प्ले कर रही है जानकी मैम, हमारे साथ आ गई। चलिए उनसे पूछते हैं उनकी जर्नी के बारे में, उनके एक्सपीरियंस के बारे में और उनके खुद के कैरेक्टर के बारे में। मैम आपका वार्म वेलकम है। थैंक यू सो मच, आपका भी बहुत बहुत स्वागत आप लोगों का। मैम सबसे पहले तो हमारे व्यूअर्स को अपने कैरेक्टर के बारे में, कैसे अप्रोच हुआ, कैसे अडेप्ट किया, कुछ मेरा कैरेक्टर है, मैं सौरभ की मदर, मतलब जो राघव है उसकी मदर का कैरेक्टर प्ले कर रही हूँ। और मेरे कैरेक्टर का नाम जानकी है और बहुत पॉजिटिव माँ है वो, और अपने बच्चों से, अपने तीनों बच्चों से बहुत ज़्यादा प्यार करती है। उसने अपने ज़िंदगी में बहुत संघर्ष देखा है, उसका पास्ट बहुत कठिन था और उसने कई ऐसे कदम उठाए हैं अपने परिवार के लिए जो उसे लगता है कि सही है, पर उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे वो आगे चल के पता चलेगा क्या है, पर उसे लगता है कि उसने सही किया। और बाकी अप्रोच, मतलब ये शो मुझे कैसे मिला? जी ऑडिशन के थ्रू मिला। और लेकिन इससे पहले मैं स्वास्तिक के साथ पहले काम कर चुकी थी। मैंने रामायण में किया था, रावण की माँ कैकसी का कैरेक्टर किया था। फिर मैंने उसके बाद चांद जलने लगा मैं विशाल सिंह की माँ का किया था। तो मेरा स्वास्तिक के साथ एक अच्छा रेपो है पहले से ही, तो इन्होंने मुझे अप्रोच किया और मुझे किरदार भी बहुत अच्छा लगा और मेरे ही जैसा है तो मुझे अच्छा लगा। और सिलेक्शन तो इनके हाथ में होता है, हम तो हमेशा अप्रोच करते हैं कि भाई हमें काम मिले, तो इन्होंने सेलेक्ट किया और मैं खुश हूँ इस किरदार को करके। तो मैम कितना मतलब जैसे बहुत डिफरेंट माइथो में बहुत हिंदी बोलनी पड़ती, बहुत गहने, कितना डिफरेंट है माइथो से फैमिली और सीरियल करना, और क्या? हाँ, हिंदी भाषी जगह से हूँ मैं, उत्तर प्रदेश से हूँ और लखनऊ से हूँ। तो हमारी भाषा में तो हिंदी कूट कूट के भरी पड़ी है, तो हिंदी कहीं भी बोलना पड़े तो हमारे लिए कोई ऐसे परेशानी की बात नहीं है। और हाँ, माइथो में कुछ अलग तरीके की डिफिकल्टीज होती हैं, जैसे कॉस्ट्यूम को लेकर, और वहाँ जैसे ये सोशल ड्रामा है तो हम यहाँ पे इम्प्रोवाइज कर सकते हैं, थोड़ा लेजी हो सकते हैं। पर माइथो में क्या होता है, आपको बिल्कुल एकदम अपने किरदार को लेकर, अपने कैरेक्टर को लेकर एकदम वही करना पड़ता है जो आप वहाँ इम्प्रोवाइजेशन वगैरह नहीं होता, तो थोड़ा कठिन है पर मजा वो भी आता है। और सोशल ड्रामा तो मजेदार है ही है, इसको तो आप अपने किरदार को जीते ही हैं। और मैं बहुत मैं मतलब मुझे अपना कोई भी किरदार मिलता है, सिर्फ जानकी ही नहीं, मुझे लगता है कि मैं अपने हर किरदार को इतनी खुशी से करती हूँ, मुझे मजा आता है, एक्टिंग में ही मुझे मजा आता है। पैशन है आपका, वो पैशन है और मैं जीती ही हूँ। मुझे एक्शन कट सुनना ही अच्छा लगता है। राइट। मैम एक होता है, मैंने भी आपको बहुत बचपन से बहुत अलग अलग किरदारों में, आपने जितने भी सीरियल्स किए बिहाइंड, मतलब इसके अलावा भी एक वो जर्नी के बारे में थोड़ा हमारे व्यूअर्स को, कि आपने मतलब अपने अपने कैरेक्टर्स के लिए क्या क्या प्रिपेयर करते हो, कैसे अडेप्ट करते हो, क्या क्या अपने अंदर चेंजेस, बिकॉज बहुत डाइवर्सिटी है मैम। एक आर्टिस्ट के लिए बहुत डाइवर्स हो जाता है, वो कभी कभी खुद की पर्सनैलिटी भूल जाता है। ऐसे में अपने आप को कैसे सस्टेन रखते हो आप? हाँ, ये बात तो है कि अलग अलग किरदार होते हैं। और जैसे मैंने क्राइम पेट्रोल 9 साल 10 साल किया है, और वहाँ तो ऐसा होता था कि आज हम कुछ और कर रहे होते हैं, तीसरे दिन 3 दिन के बाद हम कुछ और कर रहे होते हैं। तो वो बहुत बढ़िया स्कूलिंग थी। फिर ड्रामा मैंने पढ़ा है और ड्रामा मैंने किया भी बहुत है। थिएटर लखनऊ में 2002 से 2008 तक मैंने थिएटर किया, स्टेज नॉन स्टॉप। तो वो जो थोड़ा सा मतलब प्रैक्टिस हो गई ना अच्छे लोगों के साथ काम करके, तो उससे भी बहुत हेल्प मिली। फिर क्राइम पेट्रोल में अलग अलग किरदार करने से भी आपको ये है कि आज आप ये हो, फिर कल कुछ और हो, परसों नेगेटिव हो, फिर उसके बाद फिर पॉजिटिव हो, आज भाभी हो, कल चाची हो, कल हो। तो वो भी एक स्कूलिंग होती रही है। ये तो सीखने का काम है बेटा, ये जितना प्रैक्टिस होता है, जैसे आप खाना बनाते हो ना, तो जितना बनाते जाते हो वैसे अंदाज अच्छा हो जाता है। तो ये अभिनय भी वैसे ही है, जितना करते जाओगे, जितना घिसोगे, जितना काम करोगे, उतना ही अच्छा आएगा और पूरी जिंदगी सीखते ही रहोगे। ये कमी, मतलब सीख के आप ये बोल दो कि हम कर चुके, अब इसके बाद नहीं, अभिनय में ऐसा बिल्कुल नहीं है। मैम आपने बोला आप उत्तर प्रदेश से आते हो और आप एक महिला हो, कैसे पेरेंट्स को एग्री, बिकॉज वहाँ तो लाइक माय फादर ही बिलोंग्स टू यूपी, लाइक डांस म्यूजिक के नाम पर अरे बड़ा कठिन भैया। एंड एट दैट टाइम, उस जमाने में कैसे कन्विंस किया पेरेंट्स को? बहुत इतनी मुश्किल लंबी था जर्नी बेटा, आपने। मेरे लिए तो बहुत मुश्किल था, बाप रे, पूरा युद्ध लड़के आई हूँ, आज मैं यहाँ खड़ी हूँ। और आज जिनसे युद्ध लड़ी थी वही फोटो खिंचाते हैं, वही बोलते हैं कि अरे देखो ये हमारी भाभी है, हमारी चाची है, हमारी बहू है। पर क्या करें,
करें, कहीं ना कहीं तो आपको कहीं ना कहीं से तो शुरुआत करनी होती है ना। जिस चीज के बिना आप जी नहीं सकते हो तो किसी एक को तो शुरुआत करनी थी। तो शायद मेरे घर में मैं बनी वो, तो मुझे संघर्ष भी ज्यादा करना पड़ा, मेरे पीछे वालों को उतना नहीं संघर्ष करना पड़ रहा है। तो कहीं तो शुरुआत करनी थी, तो मैंने ही शुरुआत कर ली। उसके कॉन्सिक्वेंसेस भी भुगते, बताऊंगी तो पूरा दिन बीत जाएगा, पर ये है कि मजा आया। हाँ, आसानी से कोई चीज नहीं मिलती। मैम आपकी जो जर्नी इतनी लंबी रही है, अभी ऐसा कौन सा कैरेक्टर है जो अभी भी आपका ड्रीम प्रोजेक्ट है? हाँ, मैंने जो नहीं किया है, मतलब जो जैसी मैं नहीं हूँ, जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले किसी चैनल को बोला कि ये जो किरदार मैं कर रही हूँ मैं वैसी ही हूँ, जानकी ही जैसी हूँ, एक माँ हूँ, रियल लाइफ में भी एक माँ हूँ। तो मुझे पता है कि माएँ कैसी होती हैं और मैं खुद एक माँ हूँ, तो मुझे, पर मैंने जो नहीं किया है, अब ऐसे कैसे बोलूं कि ड्रीम कैरेक्टर है, पर मैं बहुत ऐसी एक्ट्रेसेस हैं जिनको मैं जब देखती हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि काश क्या मैं ये कर सकती हूँ, वो क्वेश्चन मार्क मेरे दिमाग में आता है। तो मुझे अगर मेरे कंफर्ट जोन से हटकर भी अगर कोई किरदार मिलता है तो शायद वो मेरे लिए और ट्रिगर पॉइंट होगा और मैं शायद वापस से वो फायर वगैरह आएगी। अभी तो थोड़ा कंफर्ट जोन में आ गई हूँ मैं। जो मैम चलते चलते एक हमारे व्यूअर्स के लिए, जो औरतें मतलब जैसे आपने इतनी मेहनत करके आपने एक जो लड़कियां अभी भी घरों में कैद है और वो नहीं हिम्मत कर, वो अपने शहर में कैसे एक ट्रिक शुरुआत करें कि वो ऐसी जर्नी तक पहुंच सके, थिएटर ज्वाइन, कुछ ऐसा हमारी। पहले तो सबसे पहले ये आपको जानना होगा कि आप क्या चीज है जिसके बिना जी नहीं सकते हो। सबसे पहले तो देखो, ये ऐसे लाइन है कि यहाँ तो सबसे ज्यादा क्या, ग्लैमर आपको बहुत अट्रैक्ट करता है। तो हर किसी को लगता है अरे वाह, एक्टिंग हो सकती है, डांस कर सकती हूँ मैं, तो ये स्टार बन जाऊंगी। पर नहीं, पहले अपने आप को चेक करो, अपने अंदर झांको कि क्या ये अगर नहीं कर पाऊंगी तो क्या मैं मर जाऊंगी क्या। और दूसरा क्या है, रिजेक्शन, सब कुछ सहने का, मतलब आपको ना मोटी चमड़ी, मगरमच्छ की चमड़ी बनना पड़ता है भाई। आपके ही मुंह पे दरवाजा बंद हो रहा है, नहीं नहीं मैम आप फिट नहीं हो, लो मम्मी ने फिट करके भेजा था, यहाँ मुंह पे दरवाजा बंद कर रहे हैं कि नहीं, यू आर नॉट फिट। बाप रे, कितना बर्दाश्त करना मुश्किल होता है। तो बहुत ढीठ बन के आना पड़ेगा आपको और लगे रहना पड़ेगा, मतलब लगे रहोगे तो यू विल गेट समथिंग। बीच में टूट गए ना, हाँ, तो खतरनाक है। आ जाओ, ढीठ की तरह काम करो, बेशर्म बन जाओ, तुम्हें जरूर काम मिलेगा और अपने ऊपर मेहनत करो। यस मैम, थैंक यू सो मच मैम। थैंक यू सो मच। व्हाट्स योर नेम? मेधावी। मेधावी। मेधावी, अरे मेधावी छात्रा, वाह कितना सुंदर नाम है। थैंक यू सो मच। आपका क्या नाम है? अहमद जी। थैंक यू सो मच आप दोनों को, बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्ते।